यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्री करंट अफेयर्स रिवीजन वीक, जिसके हम 2 सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं और गाइज इसका प्लेलिस्ट भी है, तो आप चेक कर सकते हैं जाके। 800 प्लस क्वेश्चंस हम इसमें आपके कवर करेंगे 7 डेज में आपके करंट अफेयर्स के। सो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। So the first question is, Sagarika International Cruise Terminal, India's first full-fledged international cruise terminal, was recently inaugurated in which of the following cities? तो सागरिका इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है जो कि इंडिया का पहला फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है। वो यहाँ पे कहाँ पे किस सिटी में रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया है? सो दैट इज इनॉग्रेटेड इन कोची, ऑप्शन बी। सो कोची इज अ सिटी इन केरला, ठीक है, इट्स अ सिटी इन केरला। Now next is, which state became the first in India to partner with UNEP to formulate low carbon development strategy? इनमें से कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है इंडिया की, फर्स्ट इन इंडिया, जिसने पार्टनरशिप की है UNEP के साथ? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, किस चीज के लिए? टू फॉर्मुलेट लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए। सो दैट इज बिहार, ऑप्शन ई इज बिहार, ठीक है। Next is, Confederation of Real Estate Developers Associations of India signed MOU with Indian Payments and Postal Bank to facilitate the opening of bank accounts for who among the following? ठीक है, सो आपको बताने कि कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने MOU साइन करा है इंडियन पेमेंट्स एंड पोस्टल बैंक के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? टू फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है उनकी ओपनिंग के लिए। इनमें से किसके लिए, ठीक है, इनमें से किसके लिए बैंक अकाउंट की ओपनिंग के लिए ये करा गया है? सो दैट इज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो आपके बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये करा गया है, उनके लिए ये बैंक अकाउंट्स ओपन करे जाएंगे, ठीक है। Off spinner Ravichandran Ashwin became the first player in Test cricket to take 200 wickets against left-handed batsmen by dismissing whom? So off spinner है रविचंद्र अश्विन, जो कि पहले प्लेयर बने हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने 200 विकेट्स लिए हैं अगेंस्ट लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट बाय डिसमिसिंग होम, इनमें से किसको डिसमिस करके, ठीक है। सो वो है स्टुअर्ट ब्रॉड, सॉरी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो वो है स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है। तो उनको डिसमिस करके उन्होंने ये बेसिकली वो पहले प्लेयर बने हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने 200 विकेट्स लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है 200 विकेट्स कितने विकेट्स लिए, तो याद रखना 200, और रविचंद्रन अश्विन जो कि ऑफ स्पिनर है। Kamala's Way, An American Life is a biography of the 49th Vice President of the US. It was authored by whom? ठीक है, कमला's वे, ठीक है। आपको पता है कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है अभी यूनाइटेड यूएस की, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो बने जॉय बाइडेन, ठीक है। सो कमला हैरिस ये एक बुक है जिसका नाम है कमला's वे एन अमेरिकन लाइफ, ठीक है। ये एक बायोग्राफी है 49th वाइस प्रेसिडेंट यूएस के, ठीक है। तो आपको बताना है ये किसने ऑथर की है, हु ऑथर्ड दिस बुक? सो दिस इज ऑथर्ड बाय डैन मॉरेन, ऑप्शन ए। So Dan Morin ने इसको ऑथर करा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now next is, the recently proposed Delhi Dehradun Expressway will be India's first one to have a how much long elevated corridor for protecting wildlife. तो जो recently proposed है Delhi Dehradun Expressway वो इंडिया का पहला होगा। वो कितना लॉन्ग, मतलब आपको पता नहीं कितना किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर होगा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। सो दैट विल बी 12 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी। तो कितना बड़ा होगा? 12 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज, कंचोट फेस्टिवल वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक ये फेस्टिवल है जिसका नाम है कंचोट, जो कि सेलिब्रेट करा गया यूनियन टेरिटरी में हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में। बट हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी? तो आपको बेसिकली बताना है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ठीक है। सो वो है मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी, ही इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Next is Abhyudaya Yojana to train students of the state of which state for competitive exams was launched recently. तो आपको बताना है एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है अभ्युदय योजना, जो कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च की हुई है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेसिकली? सो दैट इज उत्तर प्रदेश, यूपी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यूपी।
So first question is, the West Bengal government launched the Ma scheme recently to provide meals at low cost to people. So जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम लॉन्च की है माँ करके, जो कि लोगों को मील प्रोवाइड कराएगी लो कॉस्ट पे. अंडर दिस स्कीम व्हाट इज द सब्सिडी प्रोवाइडेड टू बाय द गवर्नमेंट. तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने कितने की सब्सिडी प्रोवाइड की है. सो दैट इज ₹15, ऑप्शन सी. 15 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड की है इस स्कीम के अंदर, इसका नाम है माँ. नेक्स्ट इज Kerala Financial Corporation became the first government-run financial institution in Kerala to launch debit cards. So KFC, which is Kerala Financial Corporation, KFC वो मत समझना फूड वाला, ठीक है. ये पहला गवर्नमेंट रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना है केरला में, इन केरला, जिसने लॉन्च करा है डेबिट कार्ड्स. वेयर इज KFC हेडक्वार्टर्ड. आपको बताना है KFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विच इज केरला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. सो वो है त्रिवेंद्रम, ठीक है. त्रिवेंद्रम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, Who along with Razorpay recently launched a partnership to make digital payments more accessible for MSMEs and startup. इनमें से किसने Razorpay के साथ टाई अप करा है हाल ही में लॉन्च करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स को, डिजिटल पेमेंट जो उनको ज्यादा एक्सेसिबल करने के लिए MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए. MSMEs इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सो दैट इज मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी. तो मास्टर कार्ड और Razorpay ने ऐसा करा है. Now next is, which of the following organization provided ₹100 crore loan to Medanta to combat COVID-19. इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 100 करोड़ का लोन प्रोवाइड करा है मेदांता को कोविड-19 से लड़ने के लिए, टू कॉम्बेट कोविड-19, ठीक है. सो दैट इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी. एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, विच इज इन फिलीपींस. Now next is, the Union Minister of Petroleum and Natural Gas recently addressed which edition of World Petro Coal Congress and World Future Fuel Summit in Delhi. तो आपको बताना है जो यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, जो कि है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कौन सा एडिशन एड्रेस करा है वर्ल्ड पेट्रो कोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट का न्यू दिल्ली में. सो दैट इज 11th एडिशन, ऑप्शन सी. 11th एडिशन कराए. क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट कहाँ पे हुई थी, याद रखना न्यू दिल्ली में. मतलब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वेन्यू कहाँ पे था. नेक्स्ट देखो, इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन कैपेबिलिटीज इन साइबर सिक्योरिटी. तो इंडिया की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि है HCL टेक्नोलॉजी, उसने इनमें से किसके साथ पार्टनरशिप की है, किस इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसमें वो स्ट्रेंथन करेगा कैपेबिलिटीज इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली फॉर साइबर सिक्योरिटी. सो द आंसर इज IIT कानपुर, ऑप्शन डी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है, इसके साथ करेगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Now next is, according to a recent report by the Institute of for Energy Economics and Financial Analysis, तो recent report के हिसाब से जो कि Institute for Energy Economics and Financial Analysis ने दी है, India needs an investment worth rupees how much to reach 450 gigawatt RE target by 2030. RE is renewable energy target. तो इंडिया को कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए कि वो 450 गीगावाट का renewable energy target अचीव कर पाए 2030 तक, 2030 तक. So that is option C, $500 million. ठीक है, $500 million. और याद रखना ये किसने दी है रिपोर्ट, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस. नमन ओझा was in news recently. He is associated with which of the following sport. नमन ओझा जो हाल ही में अभी न्यूज में रहे हैं, तो आपको बताना है ये इनमें से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. सो ही इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, ऑप्शन ए, ठीक है. ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है गाइस, सॉरी म्यूजिशियन प्लीज हटा देना, सॉरी, ठीक है. तो वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, वो इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है, नमन ओझा. Who was appointed as the brand ambassador of tire maker C8. आपने C8 टायर्स का नाम तो सुना ही होगा, तो जो टायर मेकर है C8, उसके आपको ब्रांड एम्बेसडर बताने हैं कि कौन अपॉइंट हुए हैं. सो वो हुए हैं राणा डग्गुबत्ती. राणा डग्गुबत्ती अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ C8 टायर्स, ठीक है. So tire maker C8 dropped in Dana Raghubati as its brand ambassador for promoting puncture safe range of bike tires. जो puncture safe range है bike tires की, उसको promote करने के लिए. He will also feature in the commercial. Obviously brand ambassador है तो वो commercial जो भी advertisement है उनमें भी feature होंगे. The company launched tires for 5 states. तो जो कंपनी है उसने टायर्स जो ये लॉन्च करें ये 5 स्टेट्स के लिए करें, जो पंक्चर सेफ रेंज होगी बाइक टायर्स की. और वो 5 स्टेट्स कौन सी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला. दीज आर द 5 स्टेट्स जहाँ पे इसको लॉन्च करा जाएगा.
सीएट टायर के चेयरमैन जो है वो है हर्ष गोयन का, और सीएट टायर्स का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। Now next is actor Darshan was roped in as agriculture ambassador by the government of which of the following state? तो actor दर्शन जो है, जो actor है दर्शन, वो एग्रीकल्चर एम्बेसडर बने हैं इनमें से किस स्टेट के लिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एग्रीकल्चर एम्बेसडर बनाया है? सो दैट इज कर्नाटका, ऑप्शन ई। गुड। So first question is India recently signed a comprehensive economic cooperation and partnership agreement with which of the following African country? तो इनमें से कौन से अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया ने अभी हाल ही में साइन करा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन और एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट? सो दैट इज मॉरिशियस, ऑप्शन बी। तो मॉरिशियस इज दैट कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज which insurance company partnered with Flipkart to offer Hospi-Cash benefit to customers named Group Safeguard? इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट विच इज एन ई कॉमर्स कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप की है हॉस्पी कैश, जो टू ऑफर हॉस्पी कैश, जो हॉस्पी कैश के अंदर बेनिफिट आते हैं उनको ऑफर करने के लिए टू कस्टमर, जिसका नाम है ग्रुप सेफगार्ड। सो दैट इज आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इंश्योरेंस, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इंश्योरेंस। Now next is who among the following is the recipient of the Century Lifetime Service Award 2020? आपको बताना है इनमें से किसको Century Lifetime Service Award 2020 मिला है? तो वो मिला है थियोडोर बस्करन को, ऑप्शन डी। थियोडोर बस्करन को मिला है Century Lifetime Service Award 2020। Now next is the Apex Bank of India recently permitted residents to make remittance to IFSCs under LRS. What does R in LRS short for? जो Apex Bank के इंडिया का उसने परमिट करा है रेजिडेंट्स को कि वो रेमिटेंसेस कर सकते हैं IFSC से टू IFSCs which is Indian Financial System Code, ठीक है, अंडर LRS के अंदर। तो आपको बताना है कि R क्या होता है LRS में? तो R होता है रेमिटेंस ओनली, ऑप्शन सी। Now what is LRS? LRS होता है Liberalized Remittance Scheme. This is LRS, Liberalized Remittance Scheme. Now next is the free gift milk to girl students of which state aims to fight malnutrition among young children in the state. ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेट ने ये करा है द फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट्स, जो कि माल न्यूट्रिशन से फाइट करेगा, जो यंग चिल्ड्रन हुए स्टेट के उनमें जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उससे फाइट करेगा। सो दैट इज सिक्किम, ऑप्शन सी। तो सिक्किम वो स्टेट है, इसके बारे में देखो। सो सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ सिक्किम, ठीक है, इनिशिएटिव ये लॉन्च करा है। इट विल बेनिफिट अराउंड 1500 स्टूडेंट्स हु वुड बी प्रोवाइडेड 200 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। तो ये कम से कम 1500 बच्चों को, 1500 स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा, जिनको 200 मिलीलीटर्स 200 मिलीलीटर्स का मिल्क प्रोवाइड होगा हर दिन, एवरी डे। The initiative is a step towards eradicating malnutrition among the young generation. तो जो यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा malnutrition का प्रॉब्लम है, तो ये इनिशिएटिव बेसिकली उसी को ही वो करेगा, मतलब उसी को eradicate करेगा, malnutrition की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा यंग चिल्ड्रन में से, यंग जनरेशन में से। Now next is according to the new directive by RBI, all deposit taking HFCs will have to achieve a minimum LCR of how much percent? तो जो न्यू डायरेक्टिव है RBI ने निकाला है उसके हिसाब से जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग HFCs हैं विच इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उनको कितना LCR, मिनिमम LCR कितना अचीव करना पड़ेगा, कितना परसेंट? सो दैट इज 50%, option E. So according to the new directive by the RBI, all deposit taking housing finance companies will have to achieve a minimum LCR of 50%. Next देखो, the Mahababu Brahmaputra initiative is a RoPax service which aims to provide connectivity. तो एक है महाबाबू ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव जो कि एक रोपैक सर्विस है जो कि प्रोवाइड करेगी इम्प्रूव करने के लिए कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करेगी वो, जिसका मेन एम्बिशन है। इट वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए इनमें से किस स्टेट में, ठीक है। तो ये चीज किस स्टेट में लॉन्च की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर? सो दैट इज असम, ऑप्शन ए। तो वो करा है असम ने। नाउ नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली चेयर द 6th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग वर्चुअली। सो प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में 6th मीटिंग चेयर की है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की वर्चुअली, बिकॉज पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, तो अभी जो भी इस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं वो सब वर्चुअली हो रही हैं। When was नीति आयोग फॉर्म? आपको बताना है नीति आयोग फॉर्म कब हुआ था? सो इट वाज फॉर्म्ड इन 2015, ऑप्शन बी। 2015 में ये फॉर्म हुआ था, और याद रखना कौन सी मीटिंग की थी, कौन सा एडिशन था मीटिंग का? दैट वाज 6th एडिशन।
सो नीति आयोग विच इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी. इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन. तो पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन बोला जाता था. तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उसको नीति आयोग कर दिया गया था. ठीक है. नेक्स्ट इज which of the following organization received the Asia Environmental Enforcement Award 2020. इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 मिला है? तो वो मिला है वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को. ऑप्शन सी, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को ये अवार्ड मिला है. नेम द ओनली इंडियन सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज अ 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड. आपको इकलौता वो इंडियन सिटी बताना है जो 2023 सिटी बना है वर्ल्ड का. ठीक है. सो दैट इज हैदराबाद. तेलंगाना में जो है हैदराबाद, ये बना है. ऑप्शन ई. ठीक है. द ओनली ट्री सिटी ऑफ द, मतलब सॉरी, ओनली इंडियन सिटी. ठीक है. नॉट ओनली ट्री सिटी इन द वर्ल्ड, ओनली इंडियन सिटी है जो कि ट्री सिटी बना है वर्ल्ड का 2020 के लिए. Now next is which of the following tech giant partnered with EIF to invest $75 million in coronavirus hit small businesses. इनमें से कौन सा टेक जियांट है जिसने EIF के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वो $75 मिलियन स्पेंड करेंगे जो कोरोना वायरस हिट स्मॉल बिजनेसेस हैं. स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ड्यू टू कोविड-19, तो उसके लिए $75 मिलियन इन्वेस्ट करा जाएगा. सो दैट इज गूगल. ऑप्शन डी. तो वो टेक जियांट है गूगल. Next is, according to a report by Grant Thornton, which of the following state was the top destination for the inflow of FDI from the UK companies? तो ग्रैंड थॉर्टन की रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि टॉप डेस्टिनेशन रही है फॉर द इनफ्लो ऑफ FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यूके कंपनीज से, फ्रॉम द यूके कंपनीज. ठीक है. सो दैट इज महाराष्ट्र. ऑप्शन ए. तो वो रही है महाराष्ट्र. और याद रखना किसने रिपोर्ट दी है? ग्रैंड थॉर्टन ने. नेक्स्ट इज the Tata Group recently acquired how much percent stake in online grocery major Big Basket for 9,500 crore. तो जो टाटा ग्रुप है उसने हाल ही में कितना परसेंट स्टेक एक्वायर करा है बिग बास्केट में, जो कि एक ऑनलाइन ग्रोसरी वो है स्टोर है बिग बास्केट का. तो बिग बास्केट आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना होगा. और कितने में करा एक्वायर? 9,500 करोड़, 9,500 करोड़ में. सो दैट इज 68%. इतना परसेंट स्टेक एक्वायर करा है. ऑप्शन बी. Now next is the Exim Bank, which is Export Import Bank of India, recently extended an LOC. LOC is line of credit of how much to the Republic of Sierra Leone. ठीक है. तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक्सटेंड किया है कितना? LOC, दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट रिपब्लिक ऑफ सीरिया लियोन को. सो दैट इज $15 मिलियन. ऑप्शन सी. तो पहला क्वेश्चन है which of the following organization has been mandated to undertake the awareness drive for promoting public charging, e-mobility and its ecosystem named Go Electric? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंडेट करा गया है अंडरटेक करने के लिए एक अवेयरनेस ड्राइव? क्या चीज प्रमोट करने के लिए? पब्लिक चार्जिंग, ई मोबिलिटी और उसका जो इकोसिस्टम है जिसका नाम है गो इलेक्ट्रिक. सो दैट इज BEE. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BEE, जिसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ठीक है. सो दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज MAHUA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, recently announced names of 25 cities selected for the nurturing neighborhoods challenge. तो उन्होंने अभी 25 शहरों का नाम सिलेक्ट करा है, 25 शहरों को सिलेक्ट करा है किस नेबरहुड चैलेंज को नर्चर करने के लिए. ठीक है. These cities would carry out projects for making early neighborhoods. ये cities जो होंगे ये प्रोजेक्ट कैरी आउट करेंगे क्या चीज? कौन से अर्ली नेबरहुड्स के लिए? ठीक है. अर्ली नेबरहुड्स के लिए. सो दैट इज चाइल्डहुड फ्रेंडली. So these cities would carry out projects for making early childhood friendly neighborhoods. Option C. Intensified Mission Indradhanush 3.0 was launched recently. Intensified Mission Indradhanush 3.0 अभी उसको लॉन्च करा गया है. It is associated with which of the following? तो आपको बताना है वो इनमें से किस चीज से एसोसिएटेड है. So it is associated with immunization. Option D. तो ये जो मिशन है, मिशन इंद्रधनुष 3.0, ये इम्यूनाइजेशन से एसोसिएटेड है. Now next is the Integrated Command and Control Center was recently opened by the Prime Minister in which of the following states? तो इनमें से किस स्टेट्स में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? सो दैट इज केरला. ऑप्शन ए. तो वो स्टेट है केरला. नेक्स्ट इज द लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन.
लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अभी हाल ही में न्यूज में रहा, वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन गुवाहाटी, ठीक है। नाउ वे इज गुवाहाटी? गुवाहाटी इज इन असम, इट इज अ प्लेस इन असम। काफी लोग को कंफ्यूजन होता है कि गुवाहाटी जो है वो असम की स्टेट है। गुवाहाटी इज नॉट द स्टेट, दिसपुर इज द स्टेट ऑफ असम, ठीक, सॉरी, दिसपुर इज अ कैपिटल ऑफ असम, नॉट अ स्टेट, सॉरी। सो दिसपुर जो है वो असम की कैपिटल है, ना कि गुवाहाटी। Which of the following states celebrate their statehood day on the 20th of February? तो इनमें से कौन सी स्टेट, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, और स्टेट्स वो अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करती है 20th फरवरी को, 20 फरवरी को। सो वो है बोथ 2 and 3, यानी कि मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों ही अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करती हैं 20 फरवरी को, 20th फरवरी को। नाउ नेक्स्ट इज which edition of India European Union, EU is European Union, macroeconomic dialogue was held in February 2021? इनमें से कौन सा एडिशन इंडिया यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग का हुआ था फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में? सो वो हुआ था 11th एडिशन, ऑप्शन सी। यूरोपियन यूनियन मैंने बता दिया, ईयू होता है यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स विच इज इन बेल्जियम, और टोटल मेंबर्स जो यूरोपियन यूनियन में हैं दे आर 27, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्नेटरीज लॉन्च द ब्रिक्स 2021 वेबसाइट? इनमें से किसने लॉन्च की है ब्रिक्स 2021 वेबसाइट? सो वो की है एस जे शंकर ने, ऑप्शन डी। एस जे शंकर लॉन्च ब्रिक्स 2021 वेबसाइट। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। सो दे आर टोटल 5 कंट्रीज इन ब्रिक्स नेशन, ठीक है। International Solar Alliance has announced to launch World Solar Bank. So ISA, that is International Solar Alliance, उसने अनाउंस करा है वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने का। The bank has planned to disperse how much amount to the member countries in the next 10 years. So बैंक ने अनाउंस करा है कि वो प्लान करा है कि वो कितना अमाउंट को डिसबर्स करेगा, देगा मेंबर कंट्रीज को अगले 10 साल में, जो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर में कंट्रीज है उनको, ठीक है, इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो दैट इज $50 बिलियन, अराउंड $50 बिलियन वो देगा, ठीक है। याद रखता है कितने साल में? 10 साल में। और ISA has planned to launch the World Solar Bank at the United Nations Climate Change Conference in Glasgow that is scheduled for November 2021. तो ये कब प्लान कर रहा है लॉन्च करने का? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि ग्लासगो में होगी, जो कि नवंबर 2021 में होगी, नवंबर 2021 में होगी। Next is the first case of transmission of avian flu to humans has been deducted by the scientists of which of the following country? जो first case है transmission का avian flu का humans में, to humans, जो avian flu है जो humans को transmit कर सकता है, वो deduct कर दिया है by the scientists of which of the following country? किस scientist ने deduct करा है? So that is Russian scientist ने, option C, Russia. Now next is which of the following bank recently signed an MOU with Society for Innovation and Development टू फंड स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में एक एमओयू साइन करा है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ स्टार्टअप्स और एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको फंड करने के लिए? सो दैट इज इंडियन बैंक, ऑप्शन बी। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई। सो इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज Bank of Maharashtra recently partnered with Vayana Network to offer help to MSMEs. So Bank of Maharashtra जो है उसने हाल ही में पार्टनरशिप की है Vayana नेटवर्क के साथ, जिसमें वो MSMEs को हेल्प ऑफर करेंगे, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वेयर इज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेडक्वार्टर? आपको बताना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो इट्स हेडक्वार्टर इज इन पुणे, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी सारे लोगों को लगेगा मुंबई में है, विच इज नॉट, तो पुणे में है इसका हेडक्वार्टर। सो सीईओ जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वो है AS राजीव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो वो होता है 21 फरवरी को, ऑप्शन बी। सो इस साल का अगर हम थीम की बात करें तो वो था फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज प्रोक्लेम्ड इन 1999। ये दोनों चीजें याद रखना, थीम और कब प्रोक्लेम हुआ था और होता कब है,
ठीक है, 21 Next is Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman inaugurated the Competition Commission of India's South Regional Office when which place. ठीक है, Union Minister for Finance and Corporate Affairs है निर्मला सीतारमन. उन्होंने CCI का दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का साउथ रीजनल ऑफिस जो है वो कहाँ पे खोला है, तो वो खोला है चेन्नई में, ऑप्शन बी, चेन्नई विच इज इन तमिलनाडु, वहां पे ये ऑफिस खोला है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज name the world's largest gas carrier that recently inked a pact with Inland Waterways Authority for transportation of liquefied natural gas through barges on National Waterways 1 and National Waterways 2. आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस कैरियर बताना है जिसने हाल ही में पैक्ट साइन करा है IWAI के साथ, दैट इज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के साथ, LNG के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस थ्रू बार्जेस ऑन नेशनल वाटरवेज 1 एंड नेशनल वाटरवेज 2. सो दैट इज MOL ग्रुप, ऑप्शन ई. तो ये है MOL ग्रुप. नेक्स्ट है Foxconn of Toy World to set up India's first toy cluster in which state? Foxconn of Toy World जो है वो सेटअप करेगा इंडिया का पहला टॉय क्लस्टर किस स्टेट में? सो दैट इज कर्नाटका, ऑप्शन डी. तो कर्नाटका में वो पहला टॉय क्लस्टर सेटअप करेगा. नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल एज इट्स एडिशनल डायरेक्टर रिसेंटली? इनमें से किसने RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल, उनको अपना एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा है? तो वो है ब्रिटानिया. ब्रिटानिया कंपनी ने करा है. आपने ब्रिटानिया के बारे में सुना होगा, ब्रिटानिया के बिस्किट्स और ये सब मिलते हैं, तो ब्रिटानिया है. ठीक है, उर्जित पटेल मतलब फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं. करंट गवर्नर की बात करें तो RBI के करंट गवर्नर है शक्तिकांता दास. याद रखना, शक्तिकांता दास इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI. और RBI में टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं. दे आर टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स इन RBI. नेक्स्ट देखो, who among the following was not in the top 5 in the Forbes World's Billionaires List 2021? ये देख लेना क्वेश्चन में कि ये पूछा है कि कौन नहीं है. ठीक है, तो कौन टॉप 5 में नहीं है फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2021 फोर्ब्स ने जो रिलीज की है वर्ल्ड बिलियनियर की लिस्ट 2021 2021 के लिए. तो टॉप 5 में कौन नहीं है? तो टॉप 5 में है वॉरेन बफेट, ऑप्शन ई. मतलब ये टॉप 5 में नहीं है. बाकी जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बर्नार्ड आर्नोल्ड, मार्क ज़करबर्ग, ये चारों ही आपके टॉप 5 में है. वॉरेन बफेट इज नॉट इन द टॉप 5. So in the Forbes World Billionaires List 2021, Jeff Bezos topped for 4th consecutive year and Elon Musk ranked second. ठीक है, तो अगर हम फोर्स की बिलियनियर की वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट देखें तो इलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स के CEO बेसिकली वो सेकंड पर है, टेस्ला हो गया. ठीक है, और जेफ बेजोस जो है वो 4th टाइम मतलब 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर मतलब लगातार उन्होंने 4 साल से वो टॉप पे हैं, तो इन्होंने टॉप करा है. और एलन मस्क जो है वो सेकंड पर है. बर्नार्ड अर्नोल्ड जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है लग्जरी गुड फर्म LVMH के. ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स एंड फेसबुक चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जकरबर्ग round out of top 5 of the world's richest billionaires as per Forbes 35th annual list. Forbes की ये 35th annual list थी. तो टॉप 5 याद रखना, टॉप पे हैं जेफ बेजोस, देन इलन मस्क, देन बर्नार्ड आर्नोल्ड, फिर माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, फेसबुक चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जकरबर्ग. दे आर टॉप 5. ठीक है, Reliance Industries chairman Mukesh Ambani has been ranked number 10 in the list with net worth estimated at $84.5 billion. That is important. ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में से कौन है, तो इंडिया में से याद रखना मुकेश अंबानी है जो कि 10th पर है. ठीक है, और वो कौन है? वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है जिनकी नेटवर्थ जो है मुकेश अंबानी की दैट इज $84.5 बिलियन. तो ये याद रखना, मुकेश अंबानी के बारे में स्पेशली पूछ लिया जा सकता है कि वो कौन सी रैंक पर है. ठीक है, Which country dropped out of Tokyo Olympics over COVID fears recently, making it its first time missing a Summer Olympics since 1988? तो इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने ड्रॉप आउट कर दिया है टोक्यो ओलंपिक्स से? जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, याद रखना, इट इज द कैपिटल ऑफ जापान. तो जापान में जो ये ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो कोविड के डर की वजह से इस कंट्री ने बेसिकली ड्रॉप आउट कर दिया है ओलंपिक्स से. और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो कंट्री है वो मिस कर रहा है समर ओलंपिक्स सिंस 1988. मतलब 1988 से कभी उसने मिस नहीं करा. तो पहली बार ये कंट्री जो है वो मिस कर रहा है समर ओलंपिक्स ड्यू टू द फियर फ्रॉम कोविड. ठीक है, तो वो है नॉर्थ कोरिया.
ऑप्शन बी, बिकॉज एज करंटली नॉर्थ कोरिया में कोई भी कोविड केसेस नहीं है, इट इज कोविड फ्री। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉर्थ कोरिया। So, Lieutenant Colonel Bharat Pannu breaks 2 Guinness World Records for fastest solo cyclist. तो लेफ्टिनेंट कॉलोनल है भारत पन्नू जिन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग में, ठीक है। तो हिज फर्स्ट रिकॉर्ड इंक्लूडेड साइकिलिंग फ्रॉम विच प्लेस टू मनाली इन 35 आवर्स एंड 25 मिनट्स। तो उनका जो पहला रिकॉर्ड है वो इंक्लूड कर रहा है साइकिलिंग कहाँ से लेके टू मनाली, इनमें से कौन सी जगह से मनाली तक का, जो इन्होंने कितने टाइम में कवर करा, 35 आवर्स एंड 25 मिनट्स, यानी कि 35 घंटे 25 मिनट में उन्होंने ये कवर करा पहला रिकॉर्ड। तो वो है ले, ऑप्शन ए ले। तो बेसिकली उन्होंने जो पहला रिकॉर्ड बनाया है सोलो साइकिलिंग का वो है आपका ले से लेके मनाली तक का, जो कि उन्होंने 35 आवर्स 25 मिनट्स में कवर करा। नाउ नेक्स्ट इज journalist and educationist फातिमा जकारिया passed away recently। तो ये जर्नलिस्ट और एजुकेशनिस्ट रह चुकी है फातिमा जकारिया, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। She began her career in journalism at Andy Wendy in which of the following magazine। तो उन्होंने अपना करियर जो बिगिन करा था वो जर्नलिज्म में करा था एज एंडी वेंडी, इनमें से किस मैगजीन के लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन। सो वो थी द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैगजीन का नाम था द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा था इन जर्नलिज्म में, आंटी वेंडी, नॉट एंडी वेंडी, सॉरी, आंटी वेंडी। So a trained social worker, Fatima worked extensively in the field of education। तो ये जर्नलिस्ट थी, एजुकेशनिस्ट थी, तो उन्होंने एक्सटेंसिवली एजुकेशन की फील्ड में काम करा है। फॉर विच शी वॉज अवॉर्डेड अ पद्मश्री इन 2006, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए उनको पद्मश्री भी मिला 2006 में, 2006 में शी रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड। Devi Shankar Avasthi Award to 2020 has been awarded to the prolific Hindi prose journalist and critic Ashutosh Bharadwaj. He was given the award for which of its work? तो देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020, ठीक है, ये एक अवार्ड का नाम है देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020, जो कि मिला गया हिंदी प्रोज जर्नलिस्ट और क्रिटिक बेसिकली जो है आशुतोष भारद्वाज। तो आपको बताना है कि ये अवार्ड उनको इनमें से किस काम के लिए मिला गया। तो वो मिला है पितृवत, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पितृवत। तो याद रखना अवार्ड का नाम है देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े लॉन्च दी स्यूपेस पोर्टल रिसेंटली। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जो है इंडिया के सीजेआई हैं जो बेसिकली, वो है एस ए बोबड़े, जिन्होंने लॉन्च करा है स्यूपेस पोर्टल। व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन स्यूपेस, आपको बताना है कि ई क्या है स्यूपेस में। तो ई इज एफिशिएंसी, ऑप्शन ई। So the Artificial Intelligence Committee, Supreme Court of India launched the Artificial Intelligence Portal। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है जिसका नाम है स्यूपेस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिटी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिलकर लॉन्च करा है, और इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। दिस इज द फुल फॉर्म, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च करा गया। A pet project of Chief Justice of India S.A. Bobde, SUPES is a tool that collects relevant facts and laws and make them available to a judge। तो बेसिकली ये एक टूल है जो कि कलेक्ट करता है रेलिवेंट फैक्ट्स और लॉस को, और ये अवेलेबल कराता है किसके लिए, जज के लिए। तो बेसिकली एक पेट प्रोजेक्ट है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े का। तो पहला क्वेश्चन है, एथलीट ड्यूटी चांद इज टू बी फैसिलिटेटेड बाय विच स्टेट विद वीरनी अवार्ड। तो एथलीट जो है ड्यूटी चांद, उनको फैसिलिटेट करा जाएगा, उनको अवार्ड मिलेगा बेसिकली जिसका नाम है वीरनी अवार्ड। तो आपको बताना है कि वो अवार्ड कौन सी स्टेट देगी, बाय विच स्टेट। तो वो है छत्तीसगढ़। सो शी विल बी फैसिलिटेटेड बाई छत्तीसगढ़ विद वीरनी अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ड्यूटी चांद है वो क्या है, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो याद रखना कि वो एक एथलीट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। Jeep India has entered into a strategic partnership with which bank to launch Jeep Financial Services। तो Jeep India ने पार्टनरशिप की है किस बैंक के साथ, इनमें से Jeep Financial Services को लॉन्च करने के लिए। सो दैट इज यस एक्सिस बैंक, ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक विद हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो एक्सिस, HDFC और ICICI, इन तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कैनरा बैंक का याद रखना बेंगलुरु कर्नाटका में है, और पंजाब नेशनल बैंक का है न्यू दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, मतलब जिसमें भी पंजाब आ रहा है, याद रखना हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली।
केसेस बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ एंड योर फैमिली टू। तो बस वही काम करो, बाकी पढ़ाई करो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च रिवॉर्ड्स 1 2 3 सेविंग्स अकाउंट टू ऑफर बेनिफिट्स ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शंस। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इनमें से कौन है जिसने लॉन्च करा है रिवॉर्ड्स 1 2 3 जो कि सेविंग्स अकाउंट टू ऑफर बेनिफिट्स ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उस पर बेनिफिट ऑफर करेगा, ठीक है। सो दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। और अगर हम पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका है नोएडा में। सो एयरटेल का न्यू दिल्ली में है, पेटीएम का है नोएडा में। So Airtel Payment Bank launched its new Rewards 123 saving account which provides customer with perks and reward. तो क्या है ये Rewards 123 जिसमें कस्टमर्स को perks और rewards मिलेंगे, ठीक है। perks यानी कि benefits. The Reward 123 saving account is built specifically that allow you to access to a variety of perks when you save and transact digitally. तो क्या है इसमें, ये एक मतलब ऐसी चीज है जो कि कस्टमर को मतलब एक्सेस देगी कि वो मतलब काफी बेनिफिट्स की वैरायटी को मतलब बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं जब आप डिजिटली ट्रांजैक्ट और सेव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन पे ये बेनिफिट ऑफर कर रही है, तो ये चीज याद रखना है इसमें। एयरटेल पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है? नुब्रता विश्वास। याद रखना, एयरटेल बैंक का मैंने हेडक्वार्टर तो बता ही दिया, न्यू दिल्ली में है। एयरटेल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नुब्रता विश्वास। So first question is, Guneet Monga is to be conferred with honor of Knight of the Order of Arts, a civilian French honor. So गुनीत मोंगा जो को मिलेगा नाइट ऑफ द ऑनर ऑफ आर्ट्स, ये वाला एक अवार्ड मिलेगा, ठीक है। उनको ऑनर करा जाएगा इससे, जो कि एक सिविलियन फ्रेंच ऑनर है, ठीक है। ये फ्रेंच मतलब फ्रेंच जो फ्रांस का फ्रांस है वो अवार्ड देता है ये, ठीक है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा है, तो याद रखना इट्स अ सिविलियन फ्रेंच ऑनर। तो आपको बताना है गुनीत मोंगा किस फील्ड से एसोसिएटेड है इनमें से। सो ही इज अ एक्लेम्ड फिल्म मेकर, वो एक फिल्म मेकर है गुनीत मोंगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ 2-day साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन वाज इनॉग्रेटेड एट। तो एक 2 दिन की साइंटिफिक कन्वेंशन किस पे? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुई? तो वो इनॉग्रेट हुई न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट हुई। इसके बारे में देख लो। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपाद येसो नायक वाज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो याद रखना श्रीपाद येसो नायक, और ये है कौन? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, ठीक है। द कन्वेंशन वॉज ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। तो ये जो कन्वेंशन था ये किसने ऑर्गेनाइज करा था? ये करा था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो कि एक ऑटोनॉमस एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो ये एक ऑटोनॉमस एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। टू सेलिब्रेट वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी कौन है? वो है डॉक्टर सैम्यूल हैनमैन, ठीक है। डॉक्टर सैम्यूल हैनमैन जो है ही इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से यू कैन सी कि 1-2 आपके स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 4-day long Tika Utsav, a special vaccination drive against coronavirus across the country, took off on the occasion of birth anniversary of which of the following social reformer, ठीक है। तो 4 दिन का एक टीका महोत्सव हुआ था जो कि एक स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव हुई थी कोरोना वायरस के अगेंस्ट, जो कोविड वैक्सीन है उस पे, ठीक है। सो वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हुई थी? इनमें से कौन सा सोशल रिफॉर्मर है जिसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये हुई थी 4-day लॉन्ग टीका उत्सव? तो वो है ज्योतिबा फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले की बर्थ एनिवर्सरी पे हुई थी, ठीक है। टीका, वैक्सीन को हम लोग ना हिंदी में टीका बोलते हैं कि टीका लगवा लिया, तो दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन ओनली, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में वैक्सीन होती है और हिंदी में उसको टीका बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? तो याद रखना अश्विनी कुमार चौबे। The government has amended the Insolvency and Bankruptcy Code to introduce what process for MSMEs?
तो गवर्नमेंट ने अमेंड करा है आईबीसी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इनमें से किस चीज को इंट्रोड्यूस करने के, इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉर एमएसएमईज। एमएसएमई इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो दैट इज प्रीपैक रेजोल्यूशन, ऑप्शन ए। तो वो जो प्रोसेस का नाम है दैट इज प्री पैक रेजोल्यूशन, ठीक है। आईबीसी जो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जितना मुझे याद है आई गेस 2016 में शायद ये आया था, ठीक है। तो एनपीए जो होता है ना आपका, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं जिसमें आपका जो लोन है वो ओवर ड्यू होता है 90 डेज के लिए, जब ओवर 90 डेज तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, ठीक है। तो एनपीए से लड़ने के लिए जब प्रॉब्लम बहुत हो गई थी तो ये सारी चीजें एनपीए से लड़ने के लिए आई थी, जिसमें एक था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दैट इज आईबीसी, और जितना भी मुझे याद आ रहा है ये 2016 में आया था, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना इसके बारे में। क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है कि आईबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इनफैक्ट ये एनपीए का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के लिए, और क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एनपीए पे बेसिकली आ सकता है आपका ऐसे वगैरह टाइप का। और एनपीए का क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी आ सकता है ये पूछने के लिए कि क्या क्या गवर्नमेंट ने चीज़ें वो लेकर आए एनपीए से लड़ने के लिए, कमिटीज वगैरह भी बनाई थी एनपीए से लड़ने के लिए, राइट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना। एनपीए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Next is the government has recently approved 726 crore highway projects in which of the following states. So government ने हाल ही में अप्रूव करा है 726 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट्स, इनमें से कौन से स्टेट में, तो दैट इज मध्य प्रदेश, एमपी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एमपी में करा है कितने का, 726 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट्स। Who has started a movement called सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन, इनमें से किसने मूवमेंट स्टार्ट करा जिसका नाम है सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन, सो दैट इज विरल देसाई, ऑप्शन ए। तो वो है विरल देसाई जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन। So I hope you people like this session. If you like it, then please hit the like button. Don't forget to share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel.